वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। क्या आप फ्री में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गूगल में प्रमोट करना चाहते हैं? अगर हां तो ये वीडियो जरूर देखें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गूगल पे फ्री में प्रमोट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, बेशक वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको गूगल पे बड़ी आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि बेशक ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रांच है या उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, यानी कि 400 500 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं, आप उसको गूगल पे बहुत आसानी से फ्री में प्रमोट कर सकते हैं। सिवाय ऐसे बिजनेसेस के जो सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हैं, यानी कि जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले हिस्से में बताऊंगा कि आपको, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या वैल्यू एडिशन मिलेगी गूगल के ऊपर फ्री में प्रमोट करने से, और दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल के ऊपर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्री में किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है जी, पहले हिस्से से रिलेटेड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या वैल्यू एडिशन मिलेगी गूगल के ऊपर फ्री में प्रमोशन करने से। ठीक है, मैं इसके लिए कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, कुछ रेफरेंसेस दूंगा, ठीक है, ताकि आप समझ सकेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या वैल्यू एडिशन मिलेगी गूगल के ऊपर अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्री में प्रमोट करेंगे। ठीक है, गूगल ने क्या है कि हमारे जो कंज्यूमर है, अगर कंज्यूमर है, उसका बाइंग बिहेवियर बहुत चेंज कर दिया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं अभी इस्लामाबाद में हूं और मुझे F8 मरकज इस्लामाबाद में हूं, मुझे किसी डेंटिस्ट के पास जाना है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल के ऊपर जाऊंगा, अपनी क्वेरी लिखूंगा डेंटिस्ट नियर मी। एक ऑप्शन मेरी ये है। दूसरी ऑप्शन मेरी हो सकती है डेंटिस्ट इन F8 मरकज इस्लामाबाद। ठीक है, और मेरे सर्च रिजल्ट में जो मेरी सराउंडिंग में डेंटल डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे। उसमें उसकी वेबसाइट आ जाएगी, उसमें उसका कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा कि लाइक मुझे अपने जहां मैं रहता हूं F8 मरकज से लेके नियरेस्ट मेरे लाइक सराउंडिंग में जो नियरेस्ट है वो सारे के सारे लिस्ट आ जाएगी, और मुझे अपने घर से लेके मुझे डेंटल जो क्लिनिक है वहां तक जाने का रास्ता भी मुझे मिल जाएगा। कस्टमर ने क्या फीडबैक दिया है, क्या रिव्यू दिया है, वो भी मिल जाएगा। उसके जो क्लिनिक है उसकी पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, कितना हाइजीनिक है, पिक्चर से वो आइडिया हो जाएगा। ये सब चीजें मुझे गूगल के ऊपर जब मैं लिखूंगा तो मुझे गूगल के रिजल्ट्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं गूगल मैप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मेरा दिल कह रहा है कि मैं कोई देसी फूड खाऊं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा देसी फूड रेस्टोरेंट इन F8 मरकज इस्लामाबाद, या मैं लिखूंगा देसी फूड रेस्टोरेंट्स नियर मी। ठीक है, और मेरे पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, और कि मैं लाइक उसका रास्ता भी आ जाएगा, मैं कहां पे जाना है, मुझे उसकी डिटेल भी आ जाएगी, रिव्यूज में आ जाएगी, वेबसाइट भी आ जाएगी, सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसी तरह अगर मैंने इसी जगह पे रहते हुए, या आपने कोई भी कंज्यूमर है उसने अपने सराउंडिंग में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो वो क्या करेगा, गूगल के ऊपर लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स नियर मी, या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो उसका इलाका है, उसका एड्रेस यानी कि F8 मरकज इस्लामाबाद में अगर मुझे है तो मैं वो लिख दूंगा। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी चीजें आपने करनी है तो हम गूगल के ऊपर जरूर राब्ता करते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट बाइंग भी हो सकती है, वो किसी सर्विस से रिलेटेड हम उसको भी अवेल करना, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है जी, तो इन रेफरेंसेस से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका वैल्यू एडिशन क्या है अगर आप गूगल के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्री में प्रमोट करते हैं। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सर्च रिजल्ट में आ जाएगी। जब सर्च रिजल्ट में आएगी तो कंज्यूमर उसके ऊपर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी, लाइक आपका अगर रेस्टोरेंट है, डेंटल डॉक्टर है, बैंक है, या कुछ भी है, फॉर एग्जांपल अभी मुझे यहां मैं बैठा हूं और मुझे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने नजदीकी ब्रांचेस में लिखूंगा बैंक ब्रांच नियर मी, या बैंक ब्रांचेस इन F8 मरकज इस्लामाबाद। तो मुझे जो अपनी बैंक की ब्रांचेस सराउंडिंग में है वो मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अलोंग विद के कस्टमर्स ने उस ब्रांच की कस्टमर ने उसके बारे में क्या रिव्यू दिया। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आ जाएगी। और अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को गूगल के ऊपर अपना प्रमोट करेंगे तो आपकी डिटेल भी कंज्यूमर के पास जाना शुरू हो जाएगी, जो कि डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके बिजनेस को ग्रो करने में। ठीक है,
अब आपको मैं बताऊंगा कि आपने करना है किस तरह। ये तो है कि आपका फायदा क्या होगा। अब आपने अपने बिजनेस को गूगल के ऊपर, जो हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं गूगल माय बिजनेस, ठीक है, ये पहला यूज होता था, अब यूज होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। उसके ऊपर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लिस्टिंग क्रिएट करनी है। आपकी बेशक एक ऑर्गेनाइजेशन है या 600 और लाइक ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रांच है या 600 ब्रांचेस हैं, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह उसको करना है। आपने प्रोफाइल लाइक लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है, और ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि आपने किस तरह करना है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए मैं अभी आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गूगल के ऊपर किस तरह फ्री में प्रमोट कर सकते हैं। उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता देता हूँ। इम्पोर्टेंस क्या है? ये लाइक अक्सर आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। इस्लामाबाद में मुझे अभी कोई अगर डॉक्टर चाहिए, लाइक मेरी सराउंडिंग में डॉक्टर चाहिए मुझे, कि मैं इस्लामाबाद में I8 में F8 में मुझे डॉक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? डेंटल डॉक्टर नियर मी लिख दूंगा, ठीक है, कि मुझे बता दे कि मेरे को नज़दीक जो डेंटल डॉक्टर है तो वो बता दे, ठीक है। ये आ गया डेंटल डॉक्टर नियर मी, ये 3 रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। ये 2 रिजल्ट्स आ गए मेरे पास, ये एक पेड है और एक ये वैसे है, ठीक है। ये एक रिजल्ट्स ये आ गया और ये नीचे भी रिजल्ट्स है, टोटल 3 रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। एक एडवर्टाइजिंग आ गई और बाकी ये 3 रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। ये 3 रिजल्ट्स आ गए। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ठीक है। ये आ गया। इसमें ये जो फॉर्मेट है ये डेस्कटॉप का है। और यहाँ पे ये मोबाइल यहाँ पे शो हो रहा है मोबाइल नंबर, लेकिन जब आप यही रिजल्ट्स आप मोबाइल में देखेंगे तो यहाँ पे मोबाइल ये जो नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये सेपरेट आइकन के तौर पे शो होती है और मोबाइल से आप उसको क्लिक करके फ़ोन भी मिला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लाइक आप लिख सकते हैं नियर मी लिखा था, इस तरह मैं लिख सकता हूँ डेंटल, या आप लिख सकते हैं AC रिपेयर सर्विसेज इन F8 इस्लामाबाद। लाइक पहले मैंने नियर मी लिखा था, अब मैंने एक एरिया के नाम से लिख दिया कि F8 के में AC रिपेयर सर्विसेज वाले कहाँ हैं, ठीक है। ये मुझे उसने AC रिपेयर सर्विसेज वाले 3 बता दिए, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंस मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपका बिजनेस लाइक आप चाहते हैं, ये मैंने अभी आपको क्या कहा कि ये अभी जब रिजल्ट्स आया तो ये रिजल्ट्स की लोकेशंस भी उसने बता दिया। हैंडीमैन आ गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं हैंडीमैन होगा, ठीक है। इसी तरह ये उसने एड्रेस दे दिया, वेबसाइट दे दी, डायरेक्शन दे दी, मोबाइल नंबर दे दिया, उसकी रेटिंग दे दी, ये रेटिंग्स आ गई, ये 4.3 रेटिंग आ गई, इतने रिव्यूज़ हैं, ये दुकान किस वक्त टाइम अवेलेबल होता है, ठीक है। एवरी डिटेल उसने यहाँ पे दे दी। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोकल बिजनेस, आपका कोई लोकल बिजनेस है और उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी अगर आपका लाइक कोई देखे, आपके गूगल के ऊपर को सर्च करे तो आपकी रैंकिंग में नाम आ जाए, तो आपको आप लाइक उसके प्रमोट करने के लिए आपको गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपको लिस्टिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। अब बगैर गूगल माई बिजनेस के लिस्टिंग बनाए आपकी लोकल सर्चेस के अंदर नाम नहीं आता। दिस इज वन पॉइंट। लाइक अगर अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो वो खुद ही गूगल आपकी लिस्टिंग क्रिएट कर देता है, लेकिन जब वो खुद ही लिस्टिंग क्रिएट कर देगा तो आप उसके पूरे बेनिफिट्स नहीं ले सकते। मसलन आप रिप्लाई नहीं कर सकते, फीडबैक के ऊपर रिप्लाई नहीं कर सकते, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इसका मकसद सिर्फ कहने का ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है और आप उस फिजिकल प्रेजेंस की एड्रेसेस शो करना चाहते हैं कि आपके वो गूगल मैप के ऊपर एड्रेसेस आ जाए। मसलन अक्सर हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हम पिन लगा देते हैं कि जी पिन लगा दें, डायरेक्ट रास्ते पे पहुंच जाएंगे। इस तरह इसकी भी पिन लगा लेते हैं कि आप डायरेक्ट वहाँ पे लाइक आपका एड्रेस पिन लगा दी और आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। पिन एड्रेस आपका बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस इसकी है कि आपकी लोकल लेवल पे बिजनेस, आप एरिया लेवल पे, सिटी लेवल पे आपका बिजनेस की प्रमोशन होना शुरू हो जाती है और ये भी ऑर्गेनिक होती है। आपको इससे ऑर्गेनिक लेवल पे बहुत अच्छी लीड्स मिल जाती हैं। ये स्पेसिफिकली अभी लाइक
एक ही इसी एग्जांपल के अंदर इन सारे सवालों का जवाब है, ठीक है। ये किस तरह के टाइप्स ऑफ बिजनेस है, लाइक कौन सी तरह के बिजनेसेस के लिए गूगल माई बिजनेस बेहतर है। क्या ये बेहतर है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कि जिनकी अपनी को फिजिकल लोकेशन नहीं है, जहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आ सकता, नहीं जा सकता, ठीक है। ये ऐसे बिजनेसेस के लिए अच्छा लाइक के लिए होता ही नहीं है। ये किसके लिए है, गूगल माई बिजनेस ऐसे बिजनेसेस के लिए है जिनकी को फिजिकल प्रेजेंस अवेलेबल है और वो अपनी लोकेशन गूगल मैप के ऊपर डाल सकते हैं, ये उनके लिए बेहतर है। ये ई कॉमर्स जिनकी को फिजिकल लोकेशन नहीं है उनके लिए ये गूगल माई बिजनेस की ऑप्शन नहीं है, लाइक वो ये यूज नहीं कर सकते। यूज अगर वो कर रहे हैं तो इट्स ऑफ नो यूज टू देम, ठीक है। तीसरी है कि टाइप ऑफ क्वेरीज कौन सी होती हैं जब आपको लोकल सर्चेस करते हैं, तो किस तरह की क्वेरीज में गूगल माई ये जो लोकल सर्चेस का आपका नाम आता है, तो उसके लिए है। फॉर अब मैंने लिखा था, आप शायद नोट किया होगा, पहले मैंने लिखा था एसी रिपेयर सर्विसेज इन F8 इस्लामाबाद। ये एक एरिया है, ठीक है। इस्लामाबाद एक सिटी है, लोकेशन है, एक एरिया है, ठीक है। इस लाइक एक है एरिया बेस और एक है एसी रिपेयर सर्विसेज नियर मी, ठीक है। तो जब इन दो तरह के जब आप रिजल्ट्स क्वेरीज रेज करते हैं तो आपको ये जो रिजल्ट्स आते हैं, ये जो पहले 3 रिजल्ट्स आते हैं, ये हैं गूगल सर्च के। और ये कहाँ पे शो होते हैं, ये भी गूगल सर्च में ही शो होते हैं और ये सबसे ऊपर शो होते हैं और उसके फर्स्ट 3 रिजल्ट्स शो होते हैं। ये किस तरह ऑप्टिमाइज करके आते हैं, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं इसकी बेसिक्स आपको बता रहा हूँ कि ये है क्या चीज़, आपको अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो कि ये क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लैरिटी होगी कि कौन सी तरह की क्वेरीज होती हैं, लोकेशन बेस्ड होती हैं, मसलन गुलबर्ग लाहौर, F8 इस्लामाबाद, F7 इस्लामाबाद, नियर मी आ गया, डेंटल डॉक्टर नियर मी, स्कूल नियर मी, इस तरह की ये लोकेशंस की बेसिस पे आपके रिजल्ट शो होते हैं। लोकल सर्चेस के रिजल्ट्स कहाँ शो होते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया कि लोकल सर्चेस के रिजल्ट्स भी गूगल सर्च, इसे कहते हैं सर्च, सर्प SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसके ऊपर आपके जिसमें पहले 10 रिजल्ट शो होते हैं, मैं खैर इसकी किया हुआ है। पहले 10 रिजल्ट्स के अंदर जो ये वाले 3 हैं, ऊपर वाले जो मैप्स से रिलेटेड 3 हैं, ये हैं गूगल, इसको कहते हैं गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड। ये उसी वक्त आपके रिजल्ट्स इधर आएगा जब आपकी गूगल माई बिजनेस के ऊपर लिस्टिंग अवेलेबल होगी, ठीक है। अब मजीद आ जाते हैं कि लाइक 3 रिजल्ट्स क्रिएशन ऑफ गूगल माई बिजनेस अकाउंट। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या किस तरह करते हैं। अगर आपका ये एक और बहुत अहम पॉइंट है समझने के लिए। शुरू में मैं लाइक काफ़ी अर्सा पहले जब मैं मल्टीपल क्लाइंट्स का काम कर रहा था तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस बिल्कुल नया है तो आप न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। आपका या आपके क्लाइंट का बिजनेस बिल्कुल नया है तो आप न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर आपका बिजनेस पुराना है, ठीक है, और वो थोड़ा पॉपुलर है, लाइक पॉपुलर है अपने इलाके में, लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, गूगल के ऊपर उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो बेशक आप उसकी लिस्टिंग क्रिएट करें या ना करें, गूगल खुद ही उसकी लिस्टिंग क्रिएट कर देता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, आपने उस लिस्टिंग को ऑन करना होता है। ऑन लाइक OWN ऑन, ON ऑन ऑफ वाला ऑन नहीं, OWN ऑन मीन उसकी पोजेशन लेनी होती है। आपने कहना होता है कि ये मेरा बिजनेस है और मैं इसको ऑन करता हूँ। अब इसको इसके ऊपर जो रिव्यूज आ रहे होंगे, जो फीडबैक आ रहे होंगे, मैं इसका रिव्यू और फीडबैक दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एक रीकैप करता हूँ, लाइक मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, ताकि आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और अगली वीडियो में आपको उसका फायदा हो कि ये है क्या। गूगल माई बिजनेस लाइक एक ऐसा टूल है जो कि उन बिजनेसेस के लिए बेनिफिशियल है जो लोकल लेवल पे अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं और उनकी फिजिकल प्रेजेंस है। फॉर एग्जांपल आपकी और एक और चीज़, ये उन इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत ही बेहतर है जिनकी मल्टीपल लोकेशंस हैं, जिनकी मल्टीपल लोकेशन है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर आ गया, 500 600 ब्रांचेज होती हैं, या स्कूल आ गया जिसकी हर सिटी में 15 10 15 ब्रांचेज होती हैं, तो उनके लिए जिनकी चेन होती है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। लाइक इधर से उनको बहुत अच्छे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनिक सर्चेज मिल रही होती है। इसी तरह ये बहुत अच्छा है लाइक डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह ये बहुत लोकल बिजनेसेस जितने भी हैं और लोकल बिजनेसेस अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है गूगल माई बिजनेस। AC रिपेयर सर्विसेज हो गया, लाइक
डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, इस तरह के सारे बिजनेसेस के लिए ये बहुत अहम है, लेकिन ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है। ठीक है, ये किस तरह की क्वेरीज में इसके गूगल माई सर्च बिजनेस के रिजल्ट शो होते हैं? लोकल, जिसे हम कहते हैं मसलन डॉक्टर हॉस्पिटल नियर मी, हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद, हॉस्पिटल इन F8 इस्लामाबाद, लोकेशन बेस्ड, या हॉस्पिटल नियर मी। ठीक है, इस तरह की क्वेरीज होते हैं को गूगल माई बिजनेस के रिजल्ट्स आते हैं, और ये जो सबसे इसके सिर्फ 3 रिजल्ट्स शो होते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया कि अगर अपना बिजनेस बिल्कुल नया है तो न्यू लिस्टिंग होगी, अगर आपका बिजनेस पुराना है तो आपने बेशक क्रिएट नहीं की लिस्टिंग, तो गूगल खुद ही लिस्टिंग बना देता है और आपने उसकी पोजेशन लेनी होती है। अब हम सीखते हैं कि आपने ये गूगल माई बिजनेस का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आपने गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपने, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं ठीक है, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं गूगल माई बिजनेस, तो आप अपने जीमेल से ना कीजिएगा, आप उसी जीमेल से साइन अप होइएगा जिस साइन अप से जो कि आपके क्लाइंट का जीमेल एड्रेस है। ऐसा ना हो कि आप अपने जीमेल से साइन इन हो जाएं और बना क्लाइंट कर रहे हो, तो आपका सारा काम उलट हो जाएगा। ठीक है, साइन इन आपने किस ईमेल एड्रेस से होना है? जीमेल के किस ईमेल से? जो क्लाइंट समझ लें जिसके ऊपर आपने ये बनाना है। ऐसा नहीं करना कि साइन किसी और के ऊपर, साइन इन किसी और के ईमेल आईडी से हो जाए और बनाने के लिए कोई और बिजनेस आपका बन जाए। ठीक है, अब हम आगे, फॉर एग्जांपल गूगल माई बिजनेस आपने लिखना है google.com/business, ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। आपने साइन इन कर लेना है, आपने जीमेल के साथ आपने साइन इन कर लेना है। आप यहाँ पे लाइक आपका साइन इन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। मैंने तो अपने साइन इन कर दिए हैं, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे दोबारा नहीं दिखा सकता। आप कहते हैं तो मैं इसको दोबारा से साइन आउट करके दोबारा से आ जाता हूँ। आपने साइन आउट कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने इस अपने आईडी से बनाना है, इस आईडी से मैंने बनाना है, और ये मैंने इसका साइन इन करने के लिए दिया और मेरा पासवर्ड डाला जीमेल। ठीक है जी, अब मैंने साइन इन कर लिया। ठीक है, अब मेरे साइन इन करने के बाद आपने लिखना है गूगल माई बिजनेस, और माई बिजनेस प्रोफाइल आ गया, यहाँ पे आपने साइन इन कर लेना है। ठीक है, अभी आप हम बना रहे हैं, तो आपने जो अपने बिजनेस का नाम देना है, आपने बिजनेस का नाम यहाँ लिख लेना, फॉर एग्जांपल ई विजन मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, आपने ई विजन मार्केटिंग एजेंसी के नाम से बनाना है। ऐड योर बिजनेस टू गूगल, ऐड योर बिजनेस टू गूगल हम लोगों ने किया। यहाँ पे सॉरी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, एक मिनट। टाइप योर बिजनेस नेम। ठीक है, आपने अपने बिजनेस का नाम लिखा, ई विजन मार्केटिंग एजेंसी। हमने इसको ऐड योर बिजनेस टू। अब यहाँ पे ई विजन मार्केटिंग एजेंसी, बिजनेस की कैटेगरी कौन सी है आपने बहुत ध्यान से रखनी है कि आपके बिजनेस की कैटेगरी, इसी कैटेगरी के अंदर आप जब सर्चेज हो रही होंगी तो इसी कैटेगरी के अंदर आपकी सर्चेज फॉल कर रही होंगी। फॉर एग्जांपल ये इंटरनेट से रिलेटेड है, इंटरनेट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज आ गया, इसको कंटिन्यू कर दिया। अब डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और एन ऑफिस? ठीक है, तो यस, मेरे मैं इसके ऊपर गूगल मैप के ऊपर ये अपनी पिन लगाना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने ये बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने ओके किया, यस किया, और नेक्स्ट का बटन क्लिक किया। व्हाट्स योर बिजनेस? ठीक है, व्हाट्स द एड्रेस? ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस देना। आपने यहाँ पे एड्रेस में कोई मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि यही एड्रेस के ऊपर आपकी पिन लगेगी और फिर आपका गूगल मैप के ऊपर ही आ जाएगा। आपने फॉर एग्जांपल मेरा एड्रेस है ABC F8 इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद, पोस्टल कोड इसका जो भी है वो लगा दिया, और मैंने इसको नेक्स्ट का बटन कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है इज दिस योर बिजनेस? ये वैसे एक एग्जांपल दे रहा है कि ये मेरा बिजनेस तो नहीं है, लेकिन में से अगर मेरा कोई नहीं है तो मैं नन ऑफ अबव दीज करूंगा और आगे इसको क्लिक करके आगे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे अगेन ये एक, दिस इज द एक्चुअल गेम। अगर आपने ये पिन गलत रख दी
तो आपका आपकी जो एड्रेस आपका गलत चला जाएगा, जिसने भी आपकी पिन लगा के आना है तो वो गलत जगह पे चला जाएगा, ठीक है। ये इस वक्त मेरी लोकेशन है, लाइव लोकेशन ऑन है, ठीक है। तो इसने मेरी ये लोकेशन उठा ली जो मैंने एड्रेस दिया हुआ था। अब मैं, अगर आपने गलत लगे कि आपको गलत है तो आप इसको सही कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा सही है, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है मुझे यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो आपने इसको नेक्स्ट कर दिया। अगेन सेइंग पिन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर पिन सही अंदाज में नहीं लगाएंगे तो आपका बिजनेस का कोई फायदा नहीं होगा। जिन्होंने आपके बिजनेस पे विजिट करना है तो वो गलत एड्रेस पे विजिट कर रहे होंगे, ठीक है। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स? फॉर एग्जाम्पल इफ यू विजिट और डिलीवर टू योर कस्टमर, यू कैन लेट देम नो वेयर यू आर विलिंग टू गो, ठीक है। ये हमारा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शॉप के अलावा या अपने बिजनेस के अलावा किसी और जगह पे जाके भी डिलीवरी देते हैं तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरी सिर्फ एक शॉप है और वहीं पे लोग आके कर सकते हैं तो आप उसको नो कर दें, ठीक है। नो कर दिया। इसके बाद आपने फ़ोन नंबर देना है। अगर आपका कोई यूएन नंबर है तो आप वो यूएन नंबर दे दें या जो भी है, और अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट दे दें, evision.com.pk, ठीक है। और यहाँ आप आई डोंट हैव अ वेबसाइट भी कह सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर है कि आप यहाँ पे वेबसाइट भी दें, ये भी उसकी रेटिंग में आ रही होती है। इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट किया। कॉन्टैक्ट, ये मेरा पहले से ही नंबर अवेलेबल है, इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया। तो आपने ये लेकिन देना है। एक मिनट, हम लोगों ने इसको ये किया। फोन इनवैलिड फोन नंबर 9994, सॉरी। स्टे इन द नो, वांट अपडेट एंड रिकमेंडेशन फॉर योर बिजनेस ऑन गूगल, आप यस कर दें या नो कर दें, दिस इज टोटल अप टू यू। आपके पास रिकमेंडेशन आती रहेंगी, ठीक है, कि आपने इसको किस तरह इंप्रूव करना है, किस तरह इंप्रूव नहीं करना। चूज अ वे टू वेरीफाई। आपने अब देखना है कि या तो आपको वो कॉल करके आपको वो टेक्स्ट वेरीफाई कर दें, या आपको वो टेक्स्ट कर दें, या आपको वो ईमेल कर दें। दिस इज अ वन ऑप्शन। इसके अलावा एक पोस्ट कार्ड की भी ऑप्शन होती है, आपके एड्रेस पे पोस्ट कार्ड भी आ जाता है। दिस इज टोटली डिपेंड। आप कॉल करेंगे, आपको वो नंबर एक एक कोड बता देंगे, और कोड बताने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और ईमेल बता देंगे, तो ईमेल के ऊपर आप इसको बता दें कि मेरा ये ईमेल है, इसके ऊपर आप मुझे इसका कोड भेज दे, तो आपको वो कोड आ जाएगा। इसके अलावा अदर ऑप्शंस में आ जाता है आपके घर के एड्रेस पे भी, पोस्टल एड्रेस के ऊपर भी एक पोस्ट कार्ड आ जाता है, और वो उसके ऊपर भी कोड लिखा होता है। वो आपने कोड लेके उसके ऊपर आपने ऐड कर देना। अभी मैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरा ये डमी अकाउंट है, इस वजह से मैं इसके ऊपर आपको मजीद वेरीफाई नहीं करना चाह रहा। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। वो पहले हम लोगों ने जो बताया था वो कैटेगरी थी, ठीक है। ये सर्विसेज हैं। आप इसके अंदर क्या क्या देते हैं, मसलन आप देते हैं एसईओ की सर्विसेज देते हैं, सर्च इंजन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी जो सर्विसेज हैं, आपने 2-4 सर्विसेज जो भी आपने लिखना चाह रहे हैं वो सर्विसेज यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। ये सर्विसेज लिखने के बाद आपके पास ये आपका टाइम आ जाएगा कि आप कौन कौन से दिन अवेलेबल होते हैं, मंडे को, ट्यूसडे को, किस टाइम से किस टाइम तक अवेलेबल होते हैं। अभी मैं ये स्किप कर रहा हूँ, दिस इज टोटली अप टू यू। आपने इसको किस तरह लेके चलना, आपने टाइमिंग कौन से दिन की क्या टाइमिंग है वो भी आपने देनी है। और करने के बाद आपने, सॉरी अभी ये इसको स्किप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एड मैसेजिंग, लेट कस्टमर मैसेज योर बिजनेस ऑन गूगल फॉर फ्री। आपको रिव्यू कर रहे होंगे, आपके बारे में वो मैसेजेस कर रहे होंगे, आप इसको ऑन रखें, दैट इज मोर रिकमेंडेड। और इसके बाद आगे आपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन देनी है कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन दे देनी है। ये भी ऑर्गेनिक सर्च के अंदर शामिल आ रहा होगा। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे अपने बिजनेस की अपने पिक्चर्स डाल देनी है, आपका जो भी ब्रांड नेम होगा, इंटरनल एक्सटर्नल आपकी जो होगी। जब मैं इसको ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि आपने इसको किस तरह करना। अभी मैं आपको इसका सिर्फ डैशबोर्ड दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपने स्किप कर दिया। इस एडवर्टाइज इजीली इन मिनट्स, अभी आपने स्किप कर दिया, ये एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। हमने वेरिफिकेशन नहीं की तो ये आपका एक गूगल में बिजनेस का अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर जाते हैं और इसको एडिट प्रोफाइल करते हैं। हमारे पास आ गया बिजनेस इंफॉर्मेशन। अब
ये एक तरह का आपका ये एक बन गया, माय बिज़नेस बन गया। आप एक ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जाएँगे और यो बिज़नेस प्रोफ़ाइल आप क्लिक करेंगे, तो ये एक तरह का आपका ये बिज़नेस प्रोफ़ाइल खुल गया। अब आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। अगर आपकी लेस देन 10 ब्रांचेज़ हैं, तो आपने यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड करना है। अगर आपकी मोर देन 10 ब्रांचेज़ हैं, तो आपने यहाँ पे एक इम्पोर्ट एक्सेल शीट का एक स्पेसिमेन आपने इम्पोर्ट कर लेना और उसके फिल करके आपने इसको अपलोड कर देना। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपकी मोर देन 10 ब्रांचेज़ हैं, तो आपने उसको किस तरह करना है, ठीक है? इसके अलावा ये इसकी यहाँ पे आपका लाइक आप एक बिज़नेस आपका शो होगी। ये अभी हमने ई-विज़न मार्केटिंग एजेंसी बनाई थी, ये हम उस क्लिक करेंगे, ये इसका एक्चुअल डैशबोर्ड है, ठीक है? अब यहाँ पे जब आपका वेरिफ़िकेशन यहाँ पे आप पोस्ट लगा सकते हैं, इन्फो, इनसाइट्स, रिव्यूज़, मैसेजिंग, फ़ोटोज़, प्रोडक्ट्स और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी शो हो रही होंगी। वेरीफ़ाई नो आपने यहाँ पे करना है। इसी तरह आपने ऐड आवर्स, ये सारी चीज़ें आपका ये एक लाइक जिसे हम कह सकते हैं डैशबोर्ड है। ये मेन डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठी हो रही होती है और हम यहाँ पे बिजनेसेस करेंगे। तो अगर आपने मजीद बिजनेस ऐड करना है इसके अंदर, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ऐड बिजनेसेस ऐड करते जाएंगे। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इस वाले अगर आपने ये वाला है, इसको आपने अब बना लिस्टिंग तो बना ली अब आपने, ठीक है? लिस्टिंग बनाने के बाद आपने इसको ऑप्टिमाइज किस तरह करना है। वेरिफिकेशन तो आपको आ जाएगी, उसी वक्त आप वेरीफाई भी हो जाएंगे। आपने पोस्ट किस तरह क्रिएट करनी है, आपने इनसाइट्स किस तरह रिव्यू करनी है, आपने किस तरह कस्टमर को कहना है कि आपके बारे में अच्छे से पॉजिटिव फीडबैक दें। उसके लिए भी आपको सेंड इन्विटेशन होता है, ऐड अ मैनेजर टू योर बिजनेस, ठीक है? सेंड इन्विटेशन होते हैं। तो फोटोज आपने किस तरह अपलोड करनी है और फोटोज गूगल के ऊपर किस तरह आपके रिव्यूज वहां पे सारी के सारे चल रहे होते हैं। तो hello and welcome to Learn Digital Media Marketing. Myself, Amir Rashid, and this is episode 2 of Learn Google My Business. इससे पिछली अभी हम एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने इससे पिछले एपिसोड में क्या डिस्कशन की थी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखी और आप डायरेक्ट इस एपिसोड पर लैंड किए हैं, तो आई रिकमेंड यू कि आप इसकी एपिसोड नंबर 1 भी देख लें, ताकि आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस वीडियो को देखने का भी आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आपने एपिसोड 1 देख ली है। एपिसोड 1 में हमने जो डिस्कशन की थी वो ये था कि गूगल माई बिजनेस क्या होता है, जिसको हम लोकल सर्चेस भी कहते हैं, लोकल एसईओ भी कहते हैं। वो क्या होता है, किस तरह के बिजनेसेस के लिए गूगल माई बिजनेस रिक्वायर्ड है और क्या इंपॉर्टेंस है गूगल माई बिजनेसेस की अगर आपने अपने बिजनेस को लोकल लेवल पे इस्टेब्लिश करना है। किस तरह के बिजनेस की ये रिक्वायरमेंट है, लोकल सर्चेस क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, एक नियर मी होती है और एक विद आप किसी लोकेशन के साथ लेके चल रहे होते हैं। इसी तरह जो लिस्टिंग है आपने किस तरह बनानी होती है, और अगर आपकी लिस्टिंग पहले से ही गूगल ने बना दी है, अगर आपकी लोकेशन को रिनाउंड लोकेशन है और गूगल ने उसकी लिस्टिंग पहले से बना दी है, तो आपने उसको किस तरह ऑन करना है, आपने गूगल माई बिजनेस के ऊपर अकाउंट किस तरह बनाना है। ये सारी चीज़ें हमने इससे पिछले एपिसोड में डिस्कस की थी और हमने अकाउंट भी बना लिया था, एक लिस्टिंग भी क्रिएट कर ली थी। आज इस एपिसोड में हम लिस्टिंग बना देना इज़ नॉट इनफ। लिस्टिंग बनाने के बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज भी करना होता है, क्योंकि इसमें 3 रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैं एग्जांपल है डेंटिस्ट नियर मी या डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद, ठीक है? बेस्ट डेंटिस्ट इस्लामाबाद, हम इसके बेस्ट डेंटिस्ट इस्लामाबाद लोकेशन बेस कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ 3 रिजल्ट्स आते हैं। ये देखा आपने, ये 3 रिजल्ट्स आए हैं, 1, 2 और ये 3 रिजल्ट्स आए। और मैंने इससे पिछले एपिसोड में भी बताया था कि डेस्कटॉप पे इस तरह आते हैं और आपके जब आप उसको देखते हैं वहाँ पे मोबाइल में, तो वहाँ पे फ़ोन नंबर भी आता है। तो वहीं पे फ़ोन के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट उसको फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको इन 3 रिजल्ट्स में मतलब पोजीशन लेने के लिए मस्ट है कि आपने अच्छे अंदाज में इसको ऑप्टिमाइज़ भी किया हो, ठीक है? ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अभी हम जो डिस्कशन करेंगे, लाइक ये आपका अकाउंट बन गया। इसको मैं आपको बल्कि ये दिखा देता हूँ, आप किस तरह अकाउंट बनाएंगे। आपके पास ये बिजनेस हम लोगों ने बनाया, इस आपने जब इंटरफेस बनाया तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस बनेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे मैंने पीछे भी बताया था कि आपने लिस्टिंग अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, आपके क्लाइंट की मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो पहले एक लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ से ऐड बिजनेस करना है, ऐड सिंगल बिजनेस करना है। अगर आपकी अप टू 10 ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऐड सिंगल बिजनेस करके करना है। अगर आपकी मोर देन 10 है, तो आपने इम्पोर्ट बिजनेस करके करना है। इससे अगली एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगा कि आपने बल्क में किस तरह मोर देन 10 ब्रांचेस को अपलोड करना है। एक एक्सेल शीट आपने अपलोड करनी होती है और दैट इज कंपैरेटिवली इजियर एज कम्पेयर टू सिंगल लिस्टिंग के हिसाब से। अगर आपकी अप टू 10 ब्रांचेस है, तो आपको सिंगल लिस्टिंग के हिसाब से लेके चलना है, ठीक है? हमने ये 2 लिस्टिंग क्रिएट कर दी।
2 लिस्टिंग अभी वेरिफिकेशन कोड, क्योंकि ये डमी अकाउंट है इस वजह से मैं इसका कोई वेरिफिकेशन कोड नहीं है, कोई मैंने एड्रेस नहीं डाला, डमी एड्रेस सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। अब आपने इसको क्लिक करके लिस्टिंग के अंदर आ जाना है, एक्चुअल गेम स्टार्ट हियर, ठीक है। आपने अभी कुछ भी नहीं करना, अभी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट, मैं लाइक जो प्रायोरिटी है वो आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं जो लेस इंपॉर्टेंट है वो अगली वीडियो में मैं वो समझाऊंगा। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इन्फो सेक्शन, और हम डिस्कशन करेंगे कि लाइक आप ऑप्टिमाइज किस तरह कर सकते हैं। इन्फो सेक्शन में आप क्या क्या लिखेंगे कि आप ऑप्टिमाइज करेंगे। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रिव्यूज, इनसाइट्स और पोस्ट, ठीक है। और उससे अगली जो एपिसोड बनेगी उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपने बल्क में अपलोडिंग किस तरह करनी है, ठीक है। अभी हम डिस्कशन करते हैं इन्फो सेक्शन। इन्फो सेक्शन में आपने जो है यहाँ पे जो आपका नाम है, जो आपके बिजनेस का नाम है, और आप इस तरह लाइक ये ज़रूरी नहीं है, ये तो एक डमी है। लाइक फॉर एग्जांपल ई विजन, हमारा जो केस स्टडी था आप लोगों से रिलेटेड वो था ई विजन। आप यहाँ पे रख के एक हाइफन डाल के आप डिजिटल मीडिया मीडिया एजेंसी ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लाइक ये भी लिख सकते हैं इस्लामाबाद में या लाहौर में, ठीक है। आप एक इसकी करेक्टर लिमिट है, उसी हिसाब से आप ये लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ अपनी कंपनी का नाम ही नहीं दे सकते या एजेंसी का नाम ही नहीं दे सकते, बल्कि आप उस एजेंसी की कैटेगरी और सिटी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वो मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे उसकी प्राइमरी कैटेगरी डालनी है, जिस तरह की मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी, जो भी सर्विसेज, ठीक है, जो भी आपकी है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ प्राइमरी कैटेगरी में लेके चलना है। इसकी जब एडवांस स्टेजेस पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंडरी स्टेजेस को सेकेंडरी कैटेगरी भी आप डाल सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा होगा। अभी हम सिर्फ बेसिक लेवल पे प्राइमरी कैटेगरी, एक ही कैटेगरी को लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपने नो लोकेशन, कि आपने लोकेशन जो डालनी है बिल्कुल डिक्टो एड्रेस डालना है। फॉर एग्जांपल जो मेरा एड्रेस है ABC, जो भी एड्रेस आपने बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस डालना है, क्योंकि अगर आपने एड्रेस गलत डाला, सिटी पोस्टल कोड गलत डाला और यहाँ पे जो पिन आती है पिन आपने गलत डाली यहाँ पे, तो आपके जो कस्टमर ने आपके क्लिनिक पे, आपके एजेंसी में, आपकी कंपनी में उन्होंने आना है, वो आपके गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सही अंदाज में अपना एड्रेस, सिटी और पोस्टल कोड देनी है, और यहाँ पे जो पिन होगा आपने सही अंदाज में उसको पिन डालना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे ऐड आवर्स, ठीक है। आवर्स में ये है, अगर आपने यहाँ पे देखा हो, ये देखें यहाँ पे, उसमें अगर मैंने डेंटिस्ट नियर में लिखा था तो ओपन 24 आवर्स, इसका मतलब है स्माइल सेंटर डिजिटल क्लिनिक ये 24 आवर्स ही खुला रहता है, जबकि हाइजर डेंटल स्पेशलिस्ट वो 11 बजे खुलता है और इस वक्त वो बंद हो चुका हुआ है, ठीक है। और इसी तरह इस्लामाबाद डेंटल एंड इम्प्लांट वो 11 बजे खुलता है, थर्सडे को सुबह 11 बजे खुलेगा और इस वक्त वो बंद हो चुका हुआ है, ठीक है। तो आवर्स देने का फ़ायदा ये है कि आपने जिस दिन खोलनी है, जिस टाइम पे खोलनी है, फॉर एग्जांपल आपका मंडे से खोलती है ओपन एट 24 आवर्स में, तो आप ये 24 आवर्स लिखेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं 24 आवर्स नहीं, मेरा लाइक मंडे को मैं इसको खोलूँगा और मैं खोलूँगा लाइक सुबह 11 बजे, लाइक 10:30 बजे खोलूँगा और रात को मैं चले जाता हूँ जी 7 बजे या 8 बजे, ठीक है। इसी तरह आपने ट्यूसडे, जो जो आप दिनों में आपने रखने हैं, आप उसको उसी हिसाब से यहाँ पे उस डे की वर्किंग टाइम आप रख सकते हैं। फ्राइडे को हाफ डे रख सकते हैं, सैटरडे को हाफ डे रख सकते हैं, दिस इज़ टोटली योर डोमेन। उसका क्या है कि अब नेक्स्ट डे मेरा थर्सडे है, तो थर्सडे को मुझे यहाँ पे टाइम दिखाएगा कि थर्सडे को किस वक्त खुलनी है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे, इसका फ़ायदा ये है कि आपकी टाइमिंग जब आपका सर्च के ऊपर शो हो रहा होगा तो आपकी टाइमिंग भी शो हो रही होगी, ठीक है। ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट डालना है। इसके अलावा आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है जो कि आपके वर्किंग कंडीशन में हो। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने वेबसाइट भी डाल देनी है। प्रोडक्ट्स अभी मैं नहीं बताऊंगा, प्रोडक्ट्स चल मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट्स में आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास को प्रोडक्ट्स किसी क्लाइंट की देखने हैं, तो आप उसको प्रोडक्ट्स को भी अपलोड कर सकते हैं। वेरी इजी, गेट स्टार्टेड। आपने प्रोडक्ट की पिक्चर डाल देनी है, प्रोडक्ट का नेम डाल देना है और उसकी कैटेगरी डाल देनी है, ठीक है। अगर आपने नई है तो नई कैटेगरी क्रिएट, न्यू कैटेगरी क्रिएट कर देनी है आपने, ठीक है।
और न्यू कैटेगरी में आपने लिख देना फॉर एग्जांपल डेकोरेशन फ्लावर्स या जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो आपने लिख देनी है, और फिर वो नई न्यू कैटेगरी यहाँ पे आ जाया करेगी, उस कैटेगरी का नाम आ जाएगा, उसकी प्राइस आ जाएगी और थोड़ी सी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप डाल देंगे, ठीक है। और अगर आपने ऐड अ बटन डालना है तो ऑर्डर ऑनलाइन या गेट ऑफर, तो ये भी आपकी एक ऑर्गेनिक अंदाज में ये भी गूगल की लोकल सर्च के ऊपर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त है अगर आपके पास प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। अभी मैं दोबारा इन्फो के अंदर जा रहा हूँ। इन्फो में हम लोगों ने ये देख लिया, यहाँ तक हम आ चुके थे फ्रॉम द बिजनेस। आप ये दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर। फॉर एग्जांपल क्या ये वुमन ओन बिजनेस है, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपके जब यहाँ पे कर रहे होंगे तो ये भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर वुमन ओन बिजनेस नहीं है और अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है, क्या यहाँ अपॉइंटमेंट के बगैर भी आप आ सकते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट डॉक्टर है किसी की तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वक्त चला जाए। तो अगर आपने ये लिखा कि जी आने से पहले अपॉइंटमेंट लें, तो ये आप इसको क्लिक करना होगा। और अगर आपने कहना है कि मास्क पहन के आएँ या जो भी आपने बाकी ऑप्शंस देनी है, ठीक है। ये कोविड से रिलेटेड थी, लेकिन अपॉइंटमेंट तो आपकी जेनेरिक है, ठीक है। तो ये आप डॉक्टर से रिलेटेड अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि कैश है या चेक भी है, और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की कौन-कौन सी फीचर अवेलेबल है, ठीक है। डिलीवरी आपकी कौन सी है, होम डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है। तो ये फीचर्स आप जो आपसे रिलेटेड है आप उसको क्लिक करके ओके कर सकते हैं। अपने फीचर्स आपने जो आपने वहाँ पे सर्विसेज बयान करेंगे बिजनेस की, तो आप वहाँ पे ये डाल सकते हैं। अब इन सब में एक जैसा पहला इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि आपने एड्रेस राइट सही अंदाज में लिखना है, दूसरा है कि आपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिखनी है बड़ी अच्छे अंदाज की। ये 750 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। 750 में से 250 पहले नज़र आते हैं और उसके बाद क्लिक मोर करना पड़ता है। इट इट मीन्स कि जो आपने फर्स्ट 250 डालने हैं, यानी कि ये वाले यहाँ पे आपके जो आना शुरू होगा, ये 250 तक कैरेक्टर्स आते हैं शुरू में, पहले में आते हैं, उसके बाद आपने क्लिक मोर करके मज़ीद कैरेक्टर्स को आपने लेना होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपके फर्स्ट 250 कैरेक्टर्स बहुत सॉलिड होने चाहिए। 250 मैं वर्ड्स नहीं कह रहा, मैं 250 कैरेक्टर्स कह रहा हूँ। 250 कैरेक्टर्स बहुत अच्छे अंदाज में होने चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है, आप किस तरह कंपेटिटर से डिफरेंट है, ठीक है। और आप उसके अंदर ये इस 750 कैरेक्टर में आप सिटी का नाम भी डाल सकते हैं और अपना आप फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन आप यूआरएल ना डालिएगा इसमें। और कैपिटल, बहुत ज़्यादा कैपिटल वर्ड भी ना यूज़ कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने लिख दिया डेंटिस्ट, लाइक आप इस तरह नहीं लिखेंगे, DENTIST डेंटिस्ट इस तरह नहीं लिखेंगे आप। फर्स्ट कैपिटल लिख सकते हैं लेकिन आप तमाम कैपिटल नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये इसकी पॉलिसी है। यूज़ डोंट, और एक चीज़ को अगर डेंटिस्ट 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 या डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद, ये कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी, आपने रीजनेबल अंदाज में यूज़ करना है। और एक तो कीवर्ड की लाइक एक जिससे जेन्युइन लगे ना कि हाँ बिजनेस की सही अंदाज में डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि अक्सर लोग पढ़ते भी हैं आपके, ये फीडबैक भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अक्सर लोग ये पढ़ेंगे और आपके रिव्यूज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है, आपके पास आने से पहले। तो आपने बड़ा जेन्युइन अंदाज में देना है, आपने फेक नहीं देनी यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम एक और चीज़ डिस्कस करने लगा था कि डोंट टेक इट एज अ सेल पिच। आपने इसको जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आपने ये नहीं लिखना गेट 50% डिस्काउंट और ये और वो, ये सेल पिच नहीं लिखनी है। आपने अपने बिजनेस का बताना है कि आपका बिजनेस क्या है, ठीक है, कब ये लाइक आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें, इस तरह की चीज़ें बताएं। अपना एंड पे अपना फ़ोन और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दें। वेबसाइट का यूआरएल नहीं देना। आपने ये भी नहीं बताना कि जी डिस्काउंट में दे रहे हैं, अगर आप आएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, ये इस तरह की चीज़ें, सेल पिच ना बनाइएगा इसको, ठीक है। इसके बाद आपने ऐड ओपनिंग डेट कि आपने कब बिजनेस स्टार्ट किया, आप ये भी डाल सकते हैं। अब ये मैं जब नई वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ऐड फोटो करना भी मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने फोटोज किस तरह इसमें ऐड करने हैं और उसके बेनिफिट क्या होते हैं। अब लाइक दिस इज अभी इस एपिसोड के लिए आई जस्ट वांट कि मैं पीसेस में लेके चलूं। अब इस एपिसोड के लिए लाइक आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने किस तरह ऑप्टिमाइज करना है। अब इन्फो सेक्शन के इसके एक एक पीस को आपने मैक्सिमम डिटेल देनी है। आपने ये नहीं करना कि किसी जगह पे इंफॉर्मेशन कम दें, आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हम देखेंगे रिव्यूज़ ये जो आपके रिव्यूज़ हैं, ये रिव्यूज़ किस तरह आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप रिव्यूज़ किस तरह ले सकते हैं, आप इनसाइट्स किस तरह रीड करते हैं और फोटोज़ किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको लाइक कौन सी चीज़ अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूँगा। और मज़ीद कोई आपको को पॉइंट रिक्वायर्ड है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसमें फेसबुक है, गूगल है और यूट्यूब एडवर्टाइजिंग है, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग है, अगर आपको इससे रिलेटेड या ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर बना दूंगा। समटाइम मुझे भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, तो जैसे ही टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी, फैमिली तो नहीं, अपने फ्रेंड्स जो कि आपके कुलीग हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हो, उसको भी ये चैनल ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। Hello and welcome to Learn Digital Media Marketing. Myself, Amar Rashid, and this is episode 3 of Learn Google My Business. हम इस पहले वीडियो का एजेंडा डिस्कशन कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल माई बिजनेस में रिव्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी लिस्टिंग के, जो आपने लिस्टिंग बनाई है उसको, उसकी रेटिंग को इम्प्रूव करने में रिव्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा रिव्यूज़ की टाइप्स कितनी हैं, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव और फेक रिव्यूज़ भी होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि आपने पोस्ट, गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपने पोस्ट किस तरह क्रिएट करते हैं, और आप फोटोज़ जो हैं वो किस तरह आप उसमें अपलोड करना है। इट्स वेरी इजी, लेकिन उसकी थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। इट्स वेरी इजी फोटोज़ और पोस्ट लगाना, लेकिन हम एक थोड़ा सा, क्योंकि हम एक पूरा इसकी ट्यूटोरियल लेके चल रहे हैं, तो ये रिमेनिंग चंद एक आइटम्स रह गई थी, तो हम इसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसकी डेप्थ में जाने से पहले मैं पहले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का रीकैप कर लेता हूँ कि हमने क्या डिस्कशन की थी एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको भी एक बार रेफर कर लीजिएगा। एपिसोड 1 और 2 में हमने डिस्कशन की थी कि गूगल माई बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह के बिजनेसेस के लिए बेहतर होता है। अगर आपने लोकली अपने बिजनेस को स्टैंड करना है तो गूगल माई बिजनेस की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। और टाइप ऑफ क्वेरीज कौन सी होती हैं, लोकल सर्चेज में लोकेशन बेस्ड होती है, और नियर मी की तरह की टाइप ऑफ क्वेरीज आती हैं। और गूगल माई बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं वो कहाँ शो होते हैं और कितने होते हैं। 3 रिजल्ट्स होते हैं और वो भी सर्प में ही शो होते हैं। हमने सीखा था कि हम गूगल माई बिजनेस का अकाउंट किस तरह बनाते हैं। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो न्यू लिस्टिंग किस तरह क्रिएट करते हैं, और अगर आपका कोई लाइक इससे पहले आपका वेल नोन बिजनेस है लेकिन आपने खुद लिस्टिंग क्रिएट नहीं की, तो गूगल आपके बिहाफ पे लिस्टिंग क्रिएट कर देता है। तो वो भी मैंने आपको बताया था कि आप उसको किस तरह ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मजीद डिस्कशन की थी कि आप गूगल माई बिजनेस पे जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो 750 करेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें आपके फर्स्ट 250 करेक्टर बहुत सॉलिड होना चाहिए। आपने ये होना चाहिए कि आपकी डिस्क्रिप्शन कंपेटिटर से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब दिस इज द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिव्यूज। इससे आपके जो गूगल माई बिजनेस की जो लिस्टिंग है उसकी रेटिंग, उसकी रैंकिंग को ऊपर लेके आने में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरे अपना है, लाइक पर्सनल है, डमी मैंने बनाया हुआ है, इस वजह से वेरीफाइड नहीं है। क्लाइंट का मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट होते हैं, हम उनकी कोई चीज़ एक्सपोज नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस मेन होम पेज, आपकी ये लिस्टिंग है तो होम पेज पे आएंगे तो आपको इस वाली साइड पे, जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे तो आपकी इस वाली साइड पे आपको रिव्यू सेक्शन मिलेंगे। ये वाला रिव्यू सेक्शन है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टैब भी मिलेगा, ठीक है। ये रिव्यू सेक्शन मिलेगा और यहाँ पे टैब भी मिलेगा। जो रिव्यूज आपको आ रहे होते हैं वो ये रिव्यूज लिखें करेंगे तो आपको वहाँ पे सारे के सारे जो भी रिव्यूज आपको मिल रहे होते हैं आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अभी आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप तो खुद भी रिव्यूज, लाइक अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को कह के खुद भी आप रिव्यूज लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अभी वो मेथड बताता हूँ किस तरह लेके आ सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिव्यूज पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव रिव्यू है तो आप उसको, ये नहीं कि आप उसको इग्नोर करें, आपने उसकी नेगेटिविटी को क्लाइंट, क्योंकि ये डिस्प्ले हुआ होता है, आपने उसकी अंडरस्टैंड करना है कस्टमर को, और अंडरस्टैंड करने के बाद आपने उसको फीडबैक दे, उसका रिप्लाई ज़रूर करना है, ठीक है। अब क्योंकि इसको मैं वैसे एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम अक्सर डेंटल डॉक्टर इन F8 इस्लामाबाद
ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि डेंटल डॉक्टर इन F8 इस्लामाबाद में ये सारे 4.7 उसके रिव्यूज़ हैं और इसको टोटल 6 रिव्यूज़ मिले हैं, ठीक है। इसी तरह गुड एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल स्टाफ एंड डॉक्टर्स रिकमेंडेड प्लेस। इसी तरह इसके 5 रेटिंग है, 20 की हैं, 20 को रिव्यूज़ मिले और इसकी रेटिंग 5 है डॉक्टर आसिम डेंटल एसोसिएट की। इसी तरह रहमान एंड रहमान डेंटल की 27 और उसकी 4.2 रेटिंग है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी रेटिंग को इम्प्रूव करने में। तो इसमें अगर हम देखें, वैसे हम देखना चाहें तो पॉजिटिव भी आते हैं, आपको नेगेटिव भी आते हैं, तो आप उसको रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ फेक रिस्पॉन्सेज भी आते हैं तो आप जब उसको रिप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके कंपेटिटर आपको अगर आप किसी का क्लाइंट का अकाउंट देख रहे हैं तो आप अपने कंपेटिटर के अकाउंट के ऊपर जाके फेक रिव्यूज़ भी दे देते हैं। अक्सर इस तरह के इस फील्ड में इस तरह की एक्टिविटी होती है, तो आप इस तरह के रिव्यूज़ को लाइक बहुत केयरफुली रिप्लाई करके, और सम टाइम ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन से डाउन साइजिंग हुई और लोगों ने कुछ लोगों को फोर्सफुली रिज़ाइन करना पड़ा, तो वो जाके फेक लाइक रिव्यू देते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी आ जाते हैं, इनएप्रोप्रिएट होते हैं। तो आप गूगल की हेल्पलाइन पे जाके, वैसे आप कोई रिव्यू को लाइक अगर नेगेटिव रिव्यू है तो ना उसको डिलीट कर सकते हैं ना उसको हाइड कर सकते हैं, आपने उसको रिप्लाई करना ही होता है। अगर वो इनएप्रोप्रिएट है, अब्यूसिव है, गूगल की कंटेंट पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो आप गूगल की सपोर्ट सेंटर पे जाके उस रिव्यू के बारे में आप लिख देते हैं कि दिस इज़ अगेंस्ट द कंटेंट, लाइक जो उनकी कंटेंट पॉलिसी है, तो वो उसको फिर हाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आप अगर नेगेटिव है तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आज मैं क्या, जैसे आपके मैंने शुरू में कहा था कि रिव्यूज़ की जब आपकी ये रेटिंग है, ये 3 ऊपर की रेटिंग आ रही है, अगर आपके अच्छे रिव्यूज़ हैं तो रिव्यूज़ की आपकी फर्स्ट यहाँ पे रेटिंग में फर्स्ट 3 रिजल्ट्स में आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, नॉट द ओनली फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर जो कि आपकी रेटिंग को इम्प्रूव करने में मदद देता है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यूज़ इन परचेज डिसीजन। आप अक्सर होता है कि मसलन आजकल क्योंकि ई कॉमर्स है, लाइक डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो किसी ने भी कोई चीज़ बाय करनी होती है तो अक्सर वो लाइक रेफर देखते हैं फेसबुक के ऊपर जाके, इस तरह के लोगों का फीडबैक देखते हैं, उसके बारे में क्या फीडबैक है, तो फिर जाके उनका परचेज डिसीजन बनाते हैं। तो ये परचेज डिसीजन में लाइक आपका हर बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक होता है कि परचेज होना चाहिए। तो अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो आपकी परचेज को इन्फ्लुएंस करता है, अच्छा रिव्यूज़ आपकी परचेज़ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और आप अपने जो रिव्यूज़ हैं उसको ये मत कहें कि हम आप इनबॉक्स में आ जाइए, आप अपना मोबाइल नंबर देके हम आपको वहाँ पे आके मसले को रिजॉल्व कर देते हैं। आप पब्लिक में रहते हुए ओपन फोरम पे टाइमली उसको रिप्लाई करें। ऐसा ना हो कि वो 8-10 दिन 20 दिन गुजर जाए और आप उसको रिप्लाई ना करें, तो लोग उसको देख के नेगेटिव हो जाते हैं और इसके अलावा गूगल में भी आपकी रेटिंग नीचे आना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक है कि कस्टमर ने या क्लाइंट ने या प्रोस्पेक्ट ने खुद रिव्यू लिखा, दूसरा है आप खुद कहते हैं कि आप हमारे बारे में रिव्यू करें। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज बहुत अच्छी हैं तो आप खुद उनसे कहते हैं कि आप हमारे बारे में रिव्यू लिखें। तो उसके रिव्यू लिखने का मैनुअल प्रोसेस क्या है कि क्लाइंट आपके रिव्यू प्रोसेस में, आप गूगल माई बिजनेस पे जाएगा, आपके मसलन गूगल माई बिजनेस पे गया, आपकी लिस्टिंग ढूंढी, लिस्टिंग ढूंढने के बाद उसके ऊपर वो रिव्यू लिखेगा, विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द फ्रॉम द कस्टमर परस्पेक्टिव। तो इसका ईजी सोल्यूशन क्या होता है? इसका ईजी सोल्यूशन होता है, क्विक सोल्यूशन है, लिंक क्रिएशन एक मिलता है। वो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जब आपकी वेरीफाई हुई होगी तो यहाँ पे एक लिंक क्रिएशन, वेरीफाई रिव्यू हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि रिव्यू लेने के लिए आपको यहाँ पे एक एक लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू ये अपने प्रोस्पेक्ट को भेज सकते हैं। वो जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही उनके पास वो पॉपअप खुल जाएगा जिसके ऊपर जाके वो रिव्यू आपका लिख सकते हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जब वेरीफाई हो चुका होगा आपका अकाउंट, ये वाला अकाउंट जब यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा तो आप रिव्यू सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक नाउ का एक बटन आएगा, क्योंकि अभी तो वेरीफाई नो का आ रहा है ना, क्लिक नाउ का बटन आएगा और एक लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। उस लिंक को आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट को, क्लाइंट को भेज सकते हैं कि आपके बारे में वो रिव्यू लिखे।
पॉजिटिव, नेगेटिव किस जिस तरह का भी लिखे, ठीक है। तो वो आप व्हाट्सएप से भी के साथ भी भेज सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के आप व्हाट्सएप और ईमेल और या एसएमएस, आप तीनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो कस्टमर या प्रोस्पेक्ट इस लिंक पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट रिव्यू सेक्शन पे जाएगा, आपके बारे में रिव्यू लिख देगा, ठीक है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि अगर इनअप्रोप्रिएट है तो आप उसके सपोर्ट सेंटर पे जाके आप उसको बता सकते हैं कि दिस इज़ अ फेक रिव्यू, अब्यूसिव रिव्यू, तो आप उसको गूगल उसको रिमूव कर देगा। अब एक और पॉइंट है पोस्ट। पोस्ट जो है लाइक यहाँ पे पोस्ट आती हैं। पोस्ट अगर आप रूटीन में पोस्ट लगा रहे हैं तो आपका वो भी आपकी जो गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग है उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें काफ़ी तरह की ऑप्शंस होती हैं। मसलन ऑफर है, आपने को 40-50% डिस्काउंट लाइव किया है तो आप यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड करेंगे, ऑफर का टाइटल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अप टू 50% ऑफ है, ठीक है। इस तरह का आप लिखने के बाद आप यहाँ पे कब से लेके कब तक है, आप यहाँ पे ऐड टाइम लिख और डेट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 से लेके मेरी 1 हफ्ते के लिए कैंपेन चल रही है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको ऐड मोर ऑप्शन में लिख सकता हूँ, ऑफर की डिटेल है, या अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको आप पब्लिश कर देंगे। ये एक ऑप्शन है ऑफर से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपने को प्रोडक्ट डालनी है, प्रोडक्ट की पिक्चर डालनी, प्रोडक्ट का नाम लिखा, उसकी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी यहाँ पे आप अगर आपकी कैटेगरी पहले से बनी है, अदरवाइज आप न्यू कैटेगरी बनाएंगे। मसलन गारमेंट्स है तो आप गारमेंट्स में लेडीज़ गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स, मेन गारमेंट्स, शूज़ हैं तो मेन, इस तरह की आप हर एक की कैटेगरी अलहदा बना के फिर आप यहाँ पे उसकी प्राइस या तो रेंज लिख देंगे या प्रोडक्ट की प्राइस। अगर प्राइस की रेंज है लाइक तो 1000 से लेकर 5000 तक तो प्राइस की रेंज लिख देंगे। अगर आप वाइज आपकी एक सिंगल प्राइस है तो आप यहाँ पे उसकी प्राइस लिख देंगे और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देके यहाँ पे ऐड लाइक बाय का ऑर्डर ऑनलाइन का बटन देके आप इसको पब्लिश कर देंगे। ये है प्रोडक्ट से रिलेटेड। इस तरह एक है कि व्हाट्स न्यू, आप इसमें भी आप प्रोडक्ट की पिक्चर डाल के आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, पोस्ट के बारे में लिख सकते हो और यहाँ पे आप उसका बटन भी बाय ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इवेंट भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई इवेंट जनरेट करना है तो इवेंट की पिक्चर लगाई और इवेंट की पिक्चर लगाने के बाद इवेंट की कुछ डिटेल जो भी आपने इवेंट है लाइक आपने कोई सेशन करना है ऑनलाइन ऑनलाइन लाइक ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग, ठीक है। इस तरह का कोई भी आपका इवेंट का टाइटल है और किस डेट से लेके किस डेट तक वो आपका इवेंट है और इवेंट की डिटेल और ऐड बटन करने के बाद आप उसको भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह और एक और ऑप्शन है लाइक आपका इवेंट्स भी हो गया, व्हाट्स न्यू, प्रोडक्ट और ऑफर, ये आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। अगर आप इनको पोस्ट को भी रूटीन में लगाएंगे, लाइक आप हर एक दिन, हर दूसरे दिन आप इसको पोस्ट को लगाएंगे या एक दिन में आप 2 बार भी पोस्ट को लगाएंगे तो आपकी गूगल की रेटिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको मैंने बता दिया, रिव्यूज़ का मैंने बता दिया। इसके अलावा इनसाइट्स जैसे ही आपका आता है तो आपको इनसाइट्स के किस कस्टमर ने आपकी जो पिक्चर या पोस्ट अपलोड की है उसके ऊपर आपका कितना फीडबैक आ रहा है, आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा फोटोज़ आ जाते हैं। फोटोज़ में आपके पास है कि आपकी लोगो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, आपने आपकी जो अपना प्रोडक्ट का या अपने जो शॉप का लोगो है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास कोई पिक्चर वीडियो है तो आप वीडियोज़ अपलोड कर देंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड कर देंगे। इस तरह आपके पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं कि आप इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। और अभी तो ये क्योंकि ये वो वाला नहीं है लाइक क्या इसको कहते हैं हम, वेरीफाइड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मैं इनसाइट्स नहीं देख पा रहा, ना ही मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ कि आपको जो फोटोज़ हैं समटाइम आप खुद अपलोड करते हैं और एक ये भी होता है कस्टमर्स भी आपकी शॉप की या इंटरनल या एक्सटर्नल को जो पिक्चर्स है अपलोड करता हूँ और उसके ऊपर भी आपको व्यूज़ मिलते हैं। आई होप कि आपको गूगल माई बिज़नेस की सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको कोई फीडबैक या कोई कमेंट है गूगल माई बिज़नेस से रिलेटेड, डू आस्क मी, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये लाइक सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप अपने जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के कोलीग्स हैं उनको शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को ये शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम
लाइक गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड, और इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड मैजेंडो या कोई भी एसईओ से रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।